गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। ओके गाइस, चलिए गुड क्विकली आफ्टरनून। से अपने वीडियोस टर्न ऑन कर लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ अवर क्लास। ओके, लास्ट क्लास में याद है हम लोगों ने क्या क्या किया था? कौन सा टॉपिक उठाया हमने? कौन बताएगा मुझे? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफिस के क्वेश्चंस किए थे राइट से। उसमें क्या क्या करा था? शॉर्ट में ब्रीफ कर सकती हो क्या? तो एक तो ये जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हो तो उसमें अपन ने तीन चीज कही थी, मतलब इन शॉर्ट वाला वही। इफ सो इन द शॉर्ट, प्रॉफिट्स आर अवेलेबल तो अपन पूरा देते थे, और जब लॉस होता है तो नहीं होता है, और जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो प्रपोर्शनेट उस पर देते थे। ठीक। एंड बोलो बोलो बोलो, कंटिन्यू, अच्छा लग रहा है। एंड व्हेन जब चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं तो तीनों में फुल, मतलब आप भले लॉस हो या फिर इनसफिशिएंट हो या प्रॉफिट हो तो उसमें कर दो फुल चार्ज। ठीक है, सो एक हमने दो चीजें करी थी लास्ट क्लास में। समिंग अप, गित्या ने पूरा सारी चीजें बता दी हमको। लेकिन दैट वाज सिंगल टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहला टॉपिक हमने ये करा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कि दैट वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो टेम्पररी ड्राइंग्स हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन पे अफेक्ट नहीं करती हैं। परमानेंट कैपिटल विड्रॉल जो होता है उससे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफेक्ट होता है। उसके पीछे रीजन बताया था कि टेम्पररी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कलेक्ट किया जाता है, इसलिए जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं टेम्पररी ड्राइंग्स को। दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक जो गित्या ने पूरा समअप कर दिया सर, दैट वेदर वी आर ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अप्रोप्रिएशन और चार्ज। इफ इट इज अप्रोप्रिएशन हम क्या क्या करेंगे, इफ इट इज चार्ज तो हम क्या क्या करेंगे, और अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है सो वी विल ट्रीट इट एज अ अप्रोप्रिएशन। ठीक, तो ये दो चीजें हमने करी थी। लेट्स स्टार्ट विथ फर्दर टॉपिक इसी चीज को लेकर। क्विकली स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। आपको याद है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया था और हमने देखा था कि ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, बीच में कुछ अगर एडिशनल कैपिटल है तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके प्लस कर देते हैं, और कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके माइनस कर देते हैं। दैट वाज द फर्स्ट क्लास वी हैव डन। सो मींस व्हेन वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब हम स्टार्ट कहां से करते हैं? ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, दैट आपको यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज generally calculated on the opening balance। कि हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं? ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। उसके बाद अगर कुछ एडिशनल कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल होता है तो फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक, तो ये टॉपिक सर हम पहले कर चुके हैं, तो अभी आप ये दोबारा क्यों उठा रहे हो? बिकॉज अब हम रिवर्स कैलकुलेशन में जा रहे हैं। व्हाट इफ क्लोजिंग कैपिटल्स आर गिवन। मीन्स आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको ओपनिंग कैपिटल के बजाय क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है। पर हमने तो ऊपर ये बोल दिया सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस। तो अगर मुझे क्लोजिंग बैलेंसेस दे दिए तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है सर, आपने बोला ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करना है तो क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके और फिर आप उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन में मुझे क्लोजिंग कैपिटल्स दिया है एंड इफ आई हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि मुझे ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये हम करने जा रहे हैं। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि हमें एक चीज पता है कि हमारे जो कैपिटल्स हैं उसको दो तरीके से मेथड किया जाता है, इधर थ्रू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और थ्रू फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो अब इसको जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसके लिए मैं आपको एक बार ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट दिखाता हूं जो हमने शुरुआत में सीखा था। ओके, ये देखिए आपके स्क्रीन पर पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट दिख रहा है, और ये फॉर्मेट कौन सा वाला है? व्हेन वी आर यूजिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
और मैंने आपको बोला कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस पे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है, यस और नो। तो सर अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल दिया है, इफ दिस थिंग इज गिवन, आप में से कोई अकाउंट देखकर मुझे बताएगा कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आता कैसे है? मतलब ये जो बैलेंस है, दिस बैलेंस क्लोजिंग कैपिटल, ये कैलकुलेट कैसे होता है? सर ओपनिंग कैपिटल ले लीजिए, इसमें ये प्लस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस कर दीजिए सैलरी, प्लस कर दीजिए कमीशन, प्लस कर दीजिए बोनस, प्लस कर दीजिए प्रॉफिट, प्लस कर दीजिए एडिशनल कैपिटल, माइनस कर दीजिए ड्रॉइंग्स, माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, माइनस कर दीजिए लॉस, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, यस और नो। ठीक। सो अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग बैलेंस की तरफ जाना है, तो मैं क्या करूंगा, हर वो चीज जो पार्टनर को हमने दी थी वो प्लस कर दीजिए, और जो पार्टनर से चार्ज करेंगे वो माइनस कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। नाउ इफ मुझे ये कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है, और मुझे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें उल्टी कर देनी पड़ेंगी। दैट आई विल नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर इनडायरेक्टली। सो जो चीजें माइनस हो गई थी उनको प्लस कर दीजिए, और जो चीजें प्लस हो गई थी उनको माइनस कर दीजिए, सिंपल। सो यू विल गेट योर ओपनिंग बैलेंस। हम रिवर्स मेथड में जाएंगे तो हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ये समझ में आया जो बोला मैंने? ठीक है। सो मैंने आपको क्या बोला कि अगर मुझे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है तो मैं रिवर्स चला जाऊंगा। कैसे रिवर्स चला जाऊंगा? जो चीजें पहले प्लस हुई थी उनको माइनस कर दूंगा, और जो चीजें पहले माइनस हुई थी उनको प्लस कर दूंगा। सो नाउ ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट कैसे होगा, पहले ले लेते हैं। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, सो मुझे क्या करना है, नाउ आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस एंड आई हैव टू रीच टू ओपनिंग बैलेंस। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस। हमारे जो भी पार्टनर होंगे, ए बी सी, तीन पार्टनर। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ओपनिंग जाना है तो हमें सारी चीजें रिवर्स करनी है, प्लस वाली चीजों को माइनस करना है, माइनस वाली चीजों को प्लस करना है। तो हमने क्या क्या चीजें माइनस करी थी? इसमें से माइनस करा था हमने ड्रॉइंग्स। जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हमने ड्रॉइंग्स माइनस किया होगा, अब उस ड्रॉइंग्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अच्छा मुझे बताइए, जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाते हैं तो कौन सी ड्रॉइंग्स माइनस होती है कैपिटल में से, टेम्पररी ड्रॉइंग, परमानेंट ड्रॉइंग, या दोनों ड्रॉइंग्स? टेम्परेरी। दोनों। बिकॉज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो सब कुछ कैपिटल अकाउंट में आ जाता है ना। इधर इट इज टेम्पररी ड्राइंग्स और इट इज परमानेंट ड्राइंग, दोनों की दोनों चीज। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो कचरे के डब्बे की तरह है, सब कुछ एक ही जगह पर पुट कर देंगे। गीले सूखे का हम लोग बाइफर्केशन नहीं करते, गीले सूखे का बाइफर्केशन कहाँ करते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड में, कि गीला कचरा कैपिटल अकाउंट में, सूखा कचरा करंट अकाउंट में। ठीक। बट यहाँ क्या होता है, यहाँ तो सारी चीजें एक ही अकाउंट में चली जाती है। सो इधर इट इज टेम्पररी ड्राइंग, तो टेम्पररी ड्राइंग को हम एक्चुअली सिर्फ ड्राइंग्स बोलते हैं, और परमानेंट ड्राइंग्स को हम लोग कैश विड्रॉल बोलते हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। सो दोनों चीजें पहले माइनस हुई होंगी, तो रिवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो दोनों चीजें प्लस हो गई होंगी। और क्या माइनस हुआ होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस हो गया होगा, उसको भी प्लस कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और क्या माइनस हुआ होगा, लॉस माइनस हुआ होगा, उसको भी प्लस कर दीजिए, लॉस, वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से अगर कोई आया है तो। तो ये चार पांच चीजें, तीन चार चीजें हमने माइनस करी थी, अब हमने उनको प्लस कर दिया। और प्लस क्या क्या करी थी सर, प्लस तो बहुत सारी करी थी, अब उन सबको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सर हमने प्लस करा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसको माइनस कर दिया। और क्या प्लस करा था, सैलरी बोनस कमीशन, इन सबको भी माइनस कर दीजिए, सैलरी बोनस कमीशन। और क्या प्लस किया था, एडिशनल कैपिटल प्लस किया था, तो वो भी माइनस कर दीजिए, एडिशनल कैपिटल। इसके अलावा और क्या माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो। तो ये सब करने के बाद जो आपका कैपिटल आएगा वो आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, सिंपल। ठीक है। सो इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन हो जाता है अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। ठीक है।
तो सर क्या इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा? गाइज ये मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव बता दिया है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन जो है इतना ज्यादा लंबा नहीं आता, उसमें दो तीन चीजें ही होती हैं। सो इन दोनों तीनों चीजों में से मेजर चीज कौन सी है? सो आपकी जो मेजर चीज है उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। हमारी मेजर चीज क्या है? हमें क्लोजिंग बैलेंस लेना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हमको ड्रॉइंग्स दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकता है, प्रॉफिट के बारे में दे सकता है, जनरली यही चीजें आती हैं। सो जब आप स्कूल में करोगे ना, तो आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का कौन सा फॉर्मूला बताएंगे पता है? आपको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस ले लो, इसमें आप प्लस कर दीजिए ड्रॉइंग्स, माइनस कर दीजिए प्रॉफिट, तो आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बताया जाएगा स्कूल में, ये बताया जाएगा। सर तो स्कूल में ये बताया जाएगा और आप ज्यादा बता रहे हो, आप कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट हो इसलिए बता रहे हो? नहीं, ओवर स्मार्ट नहीं, जनरली होता क्या है, एक्चुअली कैलकुलेशन तो यही होता है जो मैंने आपको बताया है डिटेल में। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जनरली इतनी सारी चीजें हमको देते नहीं है। मैक्सिमम 99% केसेस में ड्राइंग्स और प्रॉफिट दिया होता है। एक आध कोई हॉट्स टाइप का क्वेश्चन आता है तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी हमको दे देते हैं। तो हम लोग दोनों याद करेंगे। सो दिस इज बेसिक, मतलब ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादा चीजें आती नहीं है। तो क्लोजिंग, ये जो छोटा वाला फॉर्मूला है, ये जनरली सबसे ज्यादा यूज होता है। समझ में आया? सो क्या हुआ है, देखो ये दो जो मैंने नीचे लिखा है और जो मैंने ऊपर लिखा है ब्लू पेन से, इन दोनों में फर्क ये है कि अज्यूम कर रहे हैं कि अपने पास क्वेश्चन में ना तो कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ना कोई लॉस है, ना कोई इंटरेस्ट है, ना कोई सैलरी है, ना कोई एडिशनल कैपिटल है, तो फॉर्मूला वही का वही बन गया। तो जनरली प्रैक्टिकली हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हॉट्स क्वेश्चन आते हैं जिसमें सारी चीजें दे देते हैं या इससे ज्यादा चीजें दे देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे होता है। सो एक्चुअली कैलकुलेशन इसी तरीके से होता है, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बट प्रैक्टिकली हमें ज्यादा डिटेलिंग होती नहीं है, इसलिए हम ये छोटा फॉर्मूला यूज करते हैं। इसलिए टीचर भी पहले ये छोटा फॉर्मूला बताते हैं, फिर बाद में जब कोई हॉट्स टाइप का या डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है फिर बताते हैं देखो भाई ये भी होगा। बट मैंने क्या करा है, कोशिश करिए कि आपको सारी चीजें बता दूं, दिमाग में पल्ले पड़ा? बढ़िया, नोटेड डाउन। ये कौन सा मेथड था? हर्ष समझ में आया? ये कौन सा मेथड था? ये मेथड था जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल था। ठीक, तो जो जो चीजें प्लस हुई थी वो माइनस कर दी, जो जो चीजें माइनस हुई थी वो प्लस कर दी। अब आ जाते हैं किसमें, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। चलो अब मुझे बताओ, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? तरीका वही है, जो जो चीजें प्लस हुई थी वो माइनस कर दीजिए, जो चीजें माइनस हुई थी वो चीजें प्लस कर दीजिए। बताइए, आप चाहो तो अपना पीछे कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी देख सकते हो। अच्छा इतना पता है ना, हमें फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। नाउ हमें कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है कि करंट का ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है? हमें कैपिटल का है ना, कैपिटल का क्लोज ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फिक्स कैपिटल मेथड? बताइए, अपार्ट फ्रॉम ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस और क्या क्या आता है? परमानेंट सर ड्राइंग्स। परमानेंट ड्राइंग हम्म, और एडिशनल कैपिटल। और और कुछ भी नहीं आता, क्योंकि सर इसके अलावा तो सारी चीजें करंट अकाउंट में आती हैं। इसका मतलब जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, हमारे कैपिटल अकाउंट में अपार्ट फ्रॉम ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दो ही चीजें हमें दिखाई देती हैं, दैट इज एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। नो प्रॉफिट, नो इंटरेस्ट, नो टेम्पररी ड्रॉइंग्स, नो बोनस सैलरी कमीशन, कुछ भी नहीं। सिंपल एडिशनल, आपने क्या करा होगा, एडिशनल कैपिटल को प्लस कर दिया होगा, अब माइनस कर दीजिए एडिशनल कैपिटल और प्लस कर लीजिए विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि सर इसके अलावा जो भी चीजें आती है वो किस में आती हैं, करंट अकाउंट में आती हैं, तो इसलिए हमें कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, है ना? सो बच्चे क्या करते हैं, एक ही फॉर्मूला याद करते हैं, ये वाला क्लोजिंग बैलेंस प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट ओपनिंग बैलेंस।
भाई आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि जब फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है सो दिस इज द एक्चुअल कैलकुलेशन, और जब फिक्स्ड कैपिटल है दिस इज द एक्चुअल कैलकुलेशन। अब ना वैसे जनरली मैं क्या करता हूँ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, बट मुझे लग रहा है कि मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बाद में इजी क्वेश्चन करेंगे। सो मैं कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगा, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। आई विल गिव यू द क्वेश्चन, यू ट्राई कि कैसे कैलकुलेशन होगा। हाउएवर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फुल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमेशा लैंडमार्क क्वेश्चन की तरह करवाता हूं मैं। इसको एक बार हम लोग भी देख लेते हैं। सो ये जो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल है ना, उसको सीखने के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगता है मुझे ये 66 नंबर क्वेश्चन। अब पूरा फोकस इस क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए, क्वेश्चन को समझेंगे। बोला सिमरत एंड बी टू पार्टनर्स, उनका रेशो दिया हुआ था 3:2 ऑन 31st मार्च। नाउ दिस डेट इज इंपॉर्टेंट, ऑन 31st ऑफ मार्च मतलब ईयर एंड की बात कर रहा है। आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स, सो अगर डेट छोटी पड़ रही थी तो इन्होंने और कंफर्मेशन दे दिया, बुक्स क्लोज हो चुके हैं, मतलब आप अपना P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल ऑलरेडी बना चुके हो। देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 480 एंड 6 लाख। मींस व्हाट दे वांट टू से कि साल के एंड में सब कुछ करने के बाद, इवन P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद, हमारी कैपिटल जो थी 480 और 6 लाख थी। इट मींस दीज कैपिटल्स आर क्लोजिंग बैलेंसेस। ये समझ में आया? ठीक है, आगे क्या बोल रहा है। ऑन फर्स्ट में एक डेट दे दी, सिमरन हैज इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹120, बीर विड्रू ₹60,000। नाउ वर्ड देखिए, ये विड्रू है, विड्रू मतलब ड्रॉइंग्स। आगे क्या लिखा है, फ्रॉम हिज कैपिटल। तो ये ड्रॉइंग्स है, पर क्योंकि फ्रॉम हिज कैपिटल बोला है तो ये कौन सी ड्रॉइंग हो गई, 60 परमानेंट ड्रॉइंग, दैट इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल। फिर बोल रहा है ऑन 1 अक्टूबर सिमरत विड्रू। क्या बोल रहा है, ऑन 1 अक्टूबर, तो पहले इन्होंने अपने को सिमरत की एडिशनल कैपिटल के बारे में बता दिया और बीर की विड्रॉल के बारे में। ऑन 1 अक्टूबर 2022 सिमरत विड्रू, विड्रू मतलब ड्रॉइंग्स, फ्रॉम हर कैपिटल, अगेन दिस इज परमानेंट ड्रॉइंग, फ्रॉम हर कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है। विड्रू ₹2,40,000 एंड बीर इंट्रोड्यूस्ड 3 लाख, इंट्रोड्यूस मतलब एडिशनल कैपिटल। बोला इंटरेस्ट इन इज ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6%. Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate of 6% per annum has been omitted. इनको पता चला कि डीड बना, एक्चुअली ये क्वेश्चन हम बाद में करने वाले हैं, पर मैं इस क्वेश्चन के थ्रू ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका आपको बताना चाह रहा हूं। बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट कर गए, इट मींस सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू नीड ओपनिंग बैलेंस, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्लोजिंग बैलेंस। फिर आगे क्या दिया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज अमाउंटेड टू ₹2,40,000, तो ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है। एंड द पार्टनर्स ड्राइंग, अब देखो ऊपर उन्होंने ऑलरेडी ड्राइंग्स दिया हुआ है, यहाँ पे बोला पार्टनर्स ड्राइंग, तो ये कौन सी ड्राइंग्स है, ये है टेम्पररी ड्राइंग्स। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में अपने को क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, टेम्पररी ड्राइंग दिया हुआ है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल दिया हुआ है। व्हाट आई वांट कि सिमरत और बीर दोनों का सबसे पहले मुझे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए ओपनिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, लेट्स सी आप कितना कर पाते हो, अगर कर लिया तो मजा आ जाएगा। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना वो भूल गए थे, बट आई एम ओनली सेइंग, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब लगाया ही नहीं है तो उसको रिवर्स करने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले ओपनिंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे सिर्फ ओपनिंग बैलेंस बता दीजिए कैलकुलेट करके। सर सिमरत का आ रहा है 5,76,000 और ये बीर का आ रहा है 3,24,000। दूसरे का देखें। सर मेरा ये सिमरत का आ रहा है 3,36,000 और बीर का आ रहा है 6,24,000। ठीक है, देखते हैं। चलिए आइए इधर आइए, देखिए सबसे पहली बात तो कैलकुलेशन से पहले हमें सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक है, सो आप देखिए, मुझे आपको पता है कि आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, आपको रिवर्स जाना है।
दूसरी बात, आपको पता है कि मुझे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यूज करना है, ठीक। और हमें पता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, सारी चीजें डाल देते हैं। अब पहले ना सोच लीजिए कि मेरे पास कैपिटल है, मेरे पास चीजें कौन कौन सी है, ठीक। तो आपको पता है आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको पता है आपको क्वेश्चन में विड्रॉल ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, दैट इज परमानेंट ड्रॉइंग्स दिया हुआ है। आपको पता है क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल भी दिया हुआ है। आपको पता है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करी हुई है। आपको पता है टेम्पररी ड्राइंग्स भी दिया हुआ है ना, ये सारी चीजें दी हुई हैं। इसके अलावा कुछ और तो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है। अब हम सोचेंगे कि कौन कौन सी चीजों का एडजस्टमेंट करना है। हम एडजस्टमेंट उन्हीं चीजों का करते हैं जो चीजें पहले प्लस या माइनस हुई हैं। जो चीज ना प्लस हुई है ना माइनस हुआ है, क्या उसका एडजस्टमेंट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अब सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। अब विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस हो चुका होगा, इसको प्लस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल पहले प्लस हुआ होगा, अब माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन ओमिटेड। ओमिटेड मतलब हमने उसका कुछ किया ही नहीं है, तो ना वो प्लस हुआ है ना वो माइनस हुआ है, तो हमें इसको रिवर्स करने की भी जरूरत नहीं है, तो इसको इग्नोर करेंगे अभी। बट फोकस क्या है, ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना। फिर टेम्पररी ड्राइंग्स माइनस हुई होंगी तो इसे भी प्लस कर देंगे। तो अब मेरा कैलकुलेशन क्या बन गया, क्लोजिंग कैपिटल लूंगा, उसमें से विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड टेम्पररी ड्राइंग्स, इनको प्लस कर दूंगा और एडिशनल कैपिटल माइनस कर दूंगा। अच्छा, प्रॉफिट भी तो था, प्रॉफिट के बारे में आपने ध्यान ही नहीं दिलाया, प्रॉफिट भी है। तो प्रॉफिट पहले प्लस हुआ होगा, अब प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ नहीं करना है क्योंकि वो कुछ हुआ ही नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सोच लेना चाहिए क्या क्या दिया हुआ है, किस किस का एडजस्टमेंट होगा। ये समझ में आया? अब आप अपना फॉर्मेट बना लोगे, फॉर्मेट सिंपल सा बना लोगे कि एक तरफ सिमरत हो गया और एक तरफ बीर हो गया। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लोजिंग बैलेंस से, हम लोग प्लस करेंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल, दैट इज परमानेंट ड्रॉइंग्स। फिर हम प्लस करेंगे टेम्पररी ड्रॉइंग्स, हम लोग माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, और हम लोग माइनस कर देंगे प्रॉफिट। बस ये सब कैलकुलेट करने के बाद हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। अब मैं देखूं मेरे पास ओपनिंग बैलेंस क्या क्या दिया हुआ है, 4,80,000 दिया हुआ है और 6 लाख दिया हुआ है। ओके, उसके बाद आए तो मुझे क्या बोल रहा है, ऑन 1 मई सिमरत हैड इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000। तो 1 मई को इसने 1,20,000 का एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है, तो माइनस कर दूंगा। उसके बाद क्या बोला है, बीर विड्रू 60,000, बीर ने विड्रू करे थे 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, तो ये प्लस कर दूंगा 60,000 परमानेंट विड्रॉल ऑफ बीर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑन 1 अक्टूबर सिमरत विड्रू 240, सिमरत का परमानेंट ड्रॉइंग्स दिया है 2,40,000, प्लस कर दूंगा। एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख, बी का एडिशनल कैपिटल 3 लाख है तो ये माइनस कर दूंगा 3 लाख। उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका हमें कुछ करना नहीं है। उसके बाद क्या बोला है, प्रॉफिट, प्रॉफिट 2,40,000 का है और ये पूरी फर्म का है। तो फर्म का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 3:2 दिया हुआ है। सो 2,40,000 को 3:2 में बांट देंगे। 144 और 96। नहीं, हाँ, सॉरी, 2,40,000 हाँ सर, मेरा भी यही इंटू 3/5। हाँ, 1,44,000, तो ये प्रॉफिट माइनस हो जाएगा 1,44,000 और 96,000। और टेम्पररी ड्राइंग्स कितनी दी है, सिमरन की दी हुई है 1,20,000 और ये दिया हुआ है 60,000। बस आ गया कैलकुलेशन, अब हमें प्लस माइनस करना है। सिमरत का है 5,76,000। 5,76,000, 70। उसका है, बीर का है 324। 3,24,000। ये समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है। अब अगर आपको समझ में आ गया, सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, एक बार देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए।
नहीं। तो है ना, जैसे ये काम कर लिया करिए, देखो क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी चीजें प्लस करनी है, कौन कौन सी माइनस करनी है, किस किस को इग्नोर करना है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब आप एक काम करिए, हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड से करी है ओपनिंग कैपिटल, अब आप निकालिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। अब आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन अब ऑलरेडी आपने फ्लक्चुएटिंग में यूज कर ली थी। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको सबसे पहले करवा दिया। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, अभी तो हमने ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करा है। सर सिमरत का है 6 लाख और वीर का है 3,60,000। 6 लाख एंड 3,60,000। ओके, लेट्स सी। सेम आंसर है। सेम आंसर अच्छा, सर। मेरा भी सेम आ रहा है। सेम आंसर, वेरी गुड, तो फिर सही होगा सबका। सो आपको एक चीज तो समझ में आ गई सर, जब हमारा फिक्स्ड मेथड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वी स्टार्ट विथ अवर क्लोजिंग बैलेंस, इसमें हम प्लस कर देंगे ओनली विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ओनली एडिशनल कैपिटल, और कुछ तो होगा ही नहीं, बिकॉज बाकी सारी चीजें तो आती ही नहीं है कैपिटल अकाउंट में। सो आपने भी बढ़िया सिंपल सा कर दिया होगा कि सर देखो 4,80,000 इधर हो गया और 6 लाख इधर आ गया, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल अपनी कितने थे, 240 एंड 60, तो ये हम प्लस कर देंगे, प्लस 2,40,000 एंड 60,000, और एडिशनल कैपिटल कितना था, 120 एंड 3 लाख। सो माइनस कर देंगे 1,20,000 और इधर माइनस कर देंगे 3 लाख। सो इसका आ रहा है अपना 3,60,000 और इसका आ रहा है 6 लाख, यही आ रहा है। ठीक है, सो ओपनिंग कैपिटल क्लियर है सबको, कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक, अब आती है बात असली मजा, किस चीज का, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो पहले हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से देखते हैं। चलिए इधर आ जाते हैं। सो हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं, ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात सुन लीजिएगा पहले पूरी बात, तो ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, ओपनिंग बैलेंस पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले लगता ही है, हमने ये कैलकुलेट ही इसलिए किया था। तो ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। क्या प्रॉफिट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, क्या प्रॉफिट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो अक्षांश बोल रहा है सर नहीं मिलेगा। बट अक्षांश, जब ये प्रॉफिट है ये भी तो कैपिटल में जाके ऐड हो रहा है ना, तो इसको भी हम एडिशनल कैपिटल की तरह नहीं मान सकते, मान सकते हैं। तो सर फिर तो मिलना चाहिए, बट फिर भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो मैंने आपको लॉजिक बताया ये बिल्कुल सही बोला मैंने आपको, कि प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है तो कैपिटल बढ़ रही है तो इस अमाउंट पर भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए कायदे से। लेकिन ये प्रॉफिट मिलता कब है पार्टनर्स को, साल के एंड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है साल के एंड में, तो कितने दिन का इंटरेस्ट दोगे, 0 डेज का। 31 मार्च पर ही प्रॉफिट मिलेगा और 31 मार्च को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन होगा। सो ये तो मैंने आपको लॉजिक बताया, काट पीट के प्रॉफिट पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करते हैं। उसके पीछे लॉजिक यही है ना। कभी किसी टीचर से, कभी कोई टीचर बताए ना, उसको ये क्वेश्चन पूछिएगा, मैम प्रॉफिट भी तो एडिशनल कैपिटल की तरह ही है, कैपिटल को बढ़ा रहा है, उस पर इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलता, तो बोलेगा नहीं वो नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते, रीजन ये है कि वैसे तो मिलना चाहिए, अगले साल आपको इसी क्लोजिंग बैलेंस पर पूरे पे अगले साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है, तो अभी क्यों नहीं दे रहे, रीजन बिंग प्रॉफिट ईयर एंड में जा रहा है, इंटरेस्ट भी ईयर एंड में कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इतना डीप जाता हूँ, मेरे को डर लगता है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, बस मेरी कोशिश ये है कि जब मैं कोई टॉपिक कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड आगे पीछे के सारे कैलकुलेशन बताऊं, प्लस सबके लॉजिक्स भी बताऊं। दैट्स वाई मैं बिल्कुल फास्ट नहीं चल रहा, एक एक टॉपिक को धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ। अगर आपको कभी लगे कि कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे और इससे सिंपल तरीके से भी समझाने आता है, बट मैं चाहता हूं कि मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको दे दूं। ओके,
एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा? हाँ सर, इस पे तो होगा क्योंकि ये तो साल के बीच में हुई है, तो इस पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट होगा। अच्छा, टेम्पररी ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट होता है क्या? नहीं सर, ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ने के सबसे पहली चीज ही हमने ये पढ़ी थी, टेम्पररी ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोई मुझे लॉजिक बता सकता है वाई? सर वो कैपिटल से विड्रॉ नहीं हुआ इसलिए। नहीं, लॉजिक ये नहीं है। सर वो कंपनी के प्रॉफिट्स में से विड्रॉ हुए। नहीं, इसलिए भी नहीं है, तो ड्राइंग ही ना, कैपिटल तो रिड्यूस हो ही रही है ना। ये भी लॉजिक नहीं है, मैंने आपको लॉजिक बताया था। क्योंकि टेम्पररी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग से कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए तो हम उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं, तो उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिड्यूस नहीं करेंगे, हम उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं ना। दैट इज द लॉजिक व्हाई टेम्पररी ड्राइंग्स आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया? तो ये भी, इस पे इसका भी कंसिडरेशन नहीं होगा। अच्छा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल का इफेक्ट पड़ेगा क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे? हाँ सर, ये तो परमानेंट ड्राइंग से इसका तो पड़ेगा। तो अच्छा, बाकी तो क्लोजिंग बैलेंस है। सो अब क्या होगा, जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करूंगा तो मैं कौन कौन सी चीजों पे ध्यान दूंगा? मैं ओपनिंग बैलेंस पे ध्यान दूंगा, मैं एडिशनल कैपिटल पे ध्यान दूंगा, और मैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल पे ध्यान दूंगा जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करूंगा। जब मैं ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट कर रहा था तो मैंने सारी चीजों पे ध्यान दिया। However, when I will calculate interest on capital, I will consider only these three: opening balance, additional capital, and withdrawal of capital. ये समझ में आया? सो सिमरत का कैलकुलेशन मैं आपको करके देता हूं, बाकी आप करिएगा। सो सिमरत का कैलकुलेशन यहां पर करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पे सिमरत का लिख लेता हूं। तो वी स्टार्ट विथ अवर ओपनिंग बैलेंस। तो सिमरत का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5,76,000। सो मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा 5,76,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज दिया हुआ है 6%, और इस पे पूरे साल का कैलकुलेशन होगा क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है। इसके बाद आए तो एडिशनल कैपिटल है और परमानेंट ड्राइंग है। अच्छा, एडिशनल कैपिटल इसने कब इंट्रोड्यूस करी है? जरा क्वेश्चन में देखिए, ये दिया हुआ है डेट 1 मई। सिमरत इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1,20,000। सो अब मैं क्या करूंगा, 1,20,000 के ऊपर 6% कैलकुलेट करूंगा, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि एडिशनल कैपिटल है तो इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। और इसने 1 मई को कैलकुलेट करा था, कितने मंथ्स हो जाएंगे? 11 मंथ्स हो जाएंगे, 1 मई टू 31 मार्च, 11 मंथ्स का। उसके बाद क्या दिया हुआ है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल 240 का। अच्छा, ये विड्रॉ इसने कब करा था? देखिए, उसने विड्रॉ करा था 1 अक्टूबर 2022 को, ये डेट दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को, अच्छा, जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है उसका इंटरेस्ट जो है वो माइनस हो जाता है, तो 2,40,000 का 6%, और 1 अक्टूबर है मतलब 6 मंथ्स का कैलकुलेशन होगा। सो अब मैं कैलकुलेशन करूंगा 5,76,000 इंटू 6%, 34560, प्लस करूंगा एडिशनल कैपिटल वाला 1,20,000 इंटू 6% इंटू 11/12, 6,600, और माइनस कर दूंगा विड्रॉल वाला 2,40,000 इंटू 7,200 कितना? 7,200 7,200। सो मेरा सिमरत का फाइनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? $34,560 प्लस 6,600 माइनस 7,200, 33,960। ठीक है। अब इसी तरीके से आप मुझे बीर का कैलकुलेशन करके बता दीजिए। सो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है ना, वो इसी तरीके का आ सकता है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले ही करवा दिया। सर आंसर 33,840 आ रहा है। किसका? बीर का? बीर का
बीर। बेटा बीर की थोड़ा डेट्स को कंसीडर करो। जिस दिन सिमरत इंट्रोड्यूस अच्छा। कर रहा है उस दिन बीर विड्रॉ कर रहा है। थोड़ा डेट पर ध्यान दो, डेट इंपॉर्टेंट चीज होती है। सर आंसर आ रहा है 25,140। यस परफेक्ट, 25,140। यस, तो सेम आ गया। परफेक्ट परफेक्ट, मजा आ गया। अगर आपको ये क्लियर है ना, मैं आपको बताऊं ये जितने भी ये जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना अभी, ये क्वेश्चंस हम लोग जनरली एग्जाम टाइम पर जो है ना डिस्कशन होता है, वर्कशॉप्स के दौरान या फिर ट्रायल्स पेपर के प्री प्रिपरेशन के टाइम पर ये क्वेश्चन डिस्कस होता है। अभी क्या होगा, मे भी हो सकता है आपको लग रहा होगा यार कितना डिफिकल्ट है, बट जब आप इसे अपनी क्लास में कर रहे होंगे, जब आप अलग से प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तब आपको लगेगा यार ये सब तो मुझे पता है, बस अब मुझे रूल को अप्लाई करना है। तो रूल को समझते वक्त लगता है कि थोड़ा कॉम्प्रीहेंसिव है नहीं इतना, पर क्योंकि मैं आपको एक एक चीज थोड़ा ओवर एग्जैगरेट करके बताता हूँ, उसके पीछे रीजन ये रहता है कि आपके दिमाग में ना वो चीज घंटी की तरह बजती रहे कि हाँ ये चीज होती है, सर ने इस चीज पे स्ट्रेस दिया था। सो आपने कैसे कैलकुलेशन करा होगा, सबसे पहले बीर का जो ओपनिंग कैपिटल था वो था 3,24,000। तो आपने 3,24,000 पे पूरा 6% कैलकुलेट करा होगा। फिर भाई साहब की जो एडिशनल कैपिटल है, अब जो बीर है, बीर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है 1 अक्टूबर को, और कितना इंट्रोड्यूस करा है, 3 लाख करा है। तो आप 3 लाख का 6% करा होगा 6 मंथ्स के लिए, और उसने विड्रॉ करा है कितना, 60,000, और उसने विड्रॉ करा है 1 मई को। 6% इंटू 11/12, तो ये प्लस हो गया होगा, अरे माइनस। आप मुझे अमाउंट बताएंगे क्या इसका, ओपनिंग कैपिटल का कितना आ रहा है 324 का 6%? 19,440। 19,440। एडिशनल कैपिटल वाले का कितना आ रहा है? 9,000। 9,000। और विड्रॉइंग्स का 3,300। 3,300। सो योर कैलकुलेशन इज सेइंग 25,140। सबका आया ये कैलकुलेशन? हर्ष आया? कुशाग्र कैलकुलेशन आया? ठीक है। सो तुमने गलती क्या करी थी, डेट वाली गलती करी थी, तो हमें ध्यान देना है। और मैं समझ गया था कि तुम में से एक तो वो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, 13 सालों में जितनी बार भी पढ़ा है हर बार कोई ना कोई एक बंदा ये गलती करता ही है। ठीक है, but at least now we know. So now I hope you have clear with how to calculate this. अब अगर आपका दिमाग इतना चलने लगा है, तो क्या आप मुझे फिक्स्ड मेथड से भी कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल तो हमने कैलकुलेट कर दिए, फिक्स्ड मेथड से तो बहुत इजी है। फिक्स मेथड में तो सोचना ही नहीं पड़ता, क्योंकि फिक्स मेथड में विड्रॉल ऑफ कैपिटल है और एडिशनल कैपिटल है, और दोनों पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन होता है। सर सिमरत का आ रहा है 35,400 और वीर का आ रहा है 27,300। परफेक्ट, देखो ये नीचे आंसर दिए हुए देखो, यस सर, मेरा भी वही आ रहा है। 35,400 एंड 27,300। कितना तो मेरा भी सेटिस्फेक्शन मिलता है ना आया। ये सिर्फ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, जब मेरे स्टूडेंट्स कर लेते हैं ना, तो एक टीचर को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है यार, बंदे में बात है। और मैं पता है आज डर रहा था ये वाला टॉपिक कराने की, कि ये वाला अभी करवाऊं, पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराऊं, बाद में ये कराऊं। मैंने बोला नहीं, जाने दो, लेट्स सी क्या होता है। अगर ये क्लास वेस्ट भी हो गई तो फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दूंगा। बट आई होप आपको क्लियर में हो गया होगा। सी व्हेन देयर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, व्हेन देयर इज फिक्स कैपिटल, तो क्या चीज होनी चाहिए क्या चीज नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक हमें जानना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सब कुछ आता है, फिक्स में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं। सो व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग ओपनिंग बैलेंसेस, हर वो चीज जो प्लस हो चुकी है उसको माइनस कर दो, जो माइनस हो गई है वो प्लस कर दो। एंड वाइस, और फिर इंटरेस्ट का जब कैलकुलेशन करते हैं तो जनरली हम दो ही चीजों को कंसिडर करते हैं, दैट इज योर एडिशनल कैपिटल एंड योर विड्रॉल ऑफ कैपिटल। सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ सो दैट नोट्स में भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका 3 लाख था इंटू 6% इंटू
कोई मुझे बताएगा कि अमाउंट्स सिमरत का, ओपनिंग वाले का, एडिशनल का, और मेरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। सिमरत का ओपनिंग का आ रहा है 36,000, हम्म फिर एडिशनल कैपिटल का है 6,600 हम्म और विड्रू का है 7,200, ठीक, नेट टोटल आ रहा है 35,400। 35,400। ठीक, बीर का बता दो। वीर का ओपनिंग है 21,600 हम्म और एडिशनल का है 9,000 और हम्म विड्रू का है 3,300, एंड फाइनल अमाउंट इज 27,300। 27,300। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का कैलकुलेशन आपने खुद ही करके बताया, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं करा है। सो अब आपके दिमाग में पल्ले पड़ गई होगी। सो जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो अभी तक आपने क्या क्या समझ लिया है, कुछ चीजें आपने समझ ली हैं, बस उन्हीं लॉजिक्स यही हैं। अब क्वेश्चन आपको 10 तरीके से घुमा के दे सकता है। जैसे कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हमने नहीं करे। डिफिकल्ट नहीं है, बस ये कि उनमें थोड़ा सा हॉट्स टाइप का चीज है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा मांगेगा। मेरा स्क्रीन क्यों रुक गया? मैं बोला था कि कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम बात करेंगे। अब हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी। लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेम्पररी ड्राइंग्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। दैट वाज द फर्स्ट थिंग वी हैव डन। सेकंड थिंग वी हैव डन अबाउट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर इट इज अप्रोप्रिएशन और चार्ज, उसके इफेक्ट्स हमने देखे थे। फिर तीसरा चीज जो हमने पढ़ा वो है कि जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is calculated on the opening balance, and then we will see whether they are additional capital or withdrawal of capital. So if there is a closing capital given, first we have to calculate opening balances, and while calculating opening balances we have to see whether we are following fluctuating capital method or fixed capital method. So first we will calculate opening balance. While calculating opening balances, हर वो चीज जो ऐड हो चुकी है वो माइनस कर देंगे और जो चीज माइनस हो चुकी है वो प्लस कर देंगे। एंड व्हेन वी विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनली दो चीजों को ही कंसिडर करना है अपार्ट फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस, एंड दैट इज एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। यहां तक क्लियर है? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैंने हर एक चीज आपको बता दिया है। छुटपुट क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, सो हम कल की क्लास में उन क्वेश्चंस को भी उठा लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। सो ऑलमोस्ट जितने भी फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम वन स्टेप ऊपर बढ़ जाएंगे फंडामेंटल्स में। अब हमारा ये चैप्टर थोड़ा फास्ट स्पीड में रन करने लगेगा। एंड आई थिंक आज टुडे इज वेडनेसडे ना? टुडे, हाँ टुडे इज वेडनेसडे। सो मोस्ट प्रोबेबली इन 5 और 6 ऑड क्लासेस वी विल एंड दिस चैप्टर। ठीक है, यहां तक आने तक का ही डर लगता है। अब आपको लगेगा सर 5 और 6 क्लासेस, हाँ अभी तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो तो हमने किए ही नहीं है। दो मेजर टॉपिक्स है हमारा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड पास्ट एडजस्टमेंट। सो दोज आर इम्पोर्टेंट। ये जो अभी तक आपको जो मैंने करवाया ना, दीज आर जस्ट फंडामेंटल्स। एक एक चीज को करा है, अब इनका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करें। चलो, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये वाला टॉपिक मैंने आपको समझा दिया और आपको शायद समझ में भी आ गया। सो हैव अ नाइस डे। हरे कृष्णा। Thank you, sir. Thank you, ओके sir. गाइस, टेक केयर। Thank you, sir.